कई महिलाओं की ऐसी आदत होती है कि जब अपने पति से झगड़ा हो जाए या फिर उसके मन के खिलाफ कुछ हो जाए, ऐसा तो होता ही रहता है। शादीशुदा ज़िंदगी ही ऐसी, इसमें धूप छाव, खट्टा मीठा, हर रंग हर टेस्ट बना ही रहता है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं अपने पति को ये ताना मारती हैं, कहती हैं कि मैं तो अपने पिता के घर में ऐसी थी, ऐसे रहती थी, तुम्हारे घर आके तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, तुमने मुझे ऐसे कर दिया, तुमने मुझे वैसे कर दिया। ये बहुत बड़ा झूठ है। दुनिया में किसी भी लड़की को आप, मैं 90% लड़कियों की ज़िंदगी की बात करती हूँ, शादी से पहले उनकी ज़िंदगी में एक्चुअली होता क्या है? कुछ भी नहीं। उनके जीवन में उन्हें घर में एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता है। हर कोई उन पे हुक्म चलाता है, उन्हें हर कोई काम बताता है, वो मना भी नहीं कर सकती। सच तो ये है, बहुत कम ही घर होंगे ऐसे जहाँ पर लड़कियाँ अपनी मर्जी से मनमौजी होकर लाइफ जी रही हैं। अन्यथा बहुत सारी बंदिश होती है, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, इससे बात नहीं करना, उससे बात नहीं करना। किस बात पर ऐंठती हैं आप महिलाएं? और अगर बात सच में ये है कि आप अपने घर में रानी थी और यहाँ पर आपको नौकरानी बना के रखा हुआ है, सच तो ये है कि जिस घर में, अपने पिता के घर में जितना भी आपने काम किया, जितना भी काम किया, अगर शास्त्रों की बात करें तो आप हिल जाएंगे। बेटियों को काम सिखाना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन बेटियों से काम कराने से अपराध लगता है मायके वालों को। लेकिन मायके वाले खूब ज़बरदस्त काम करवाते हैं और लड़कियां भी खूब करती हैं। लेकिन जब वही लड़कियां अपने ससुराल में आके काम करती हैं तो पति को ना ऐसा लगता है, उसके ऊपर एहसान ही रहता है हमेशा, मैं तो कोई काम नहीं करती थी, मैं तो तुम्हारे घर में आके ही करती हूँ। मैडम, आपका घर है वो, पिता का घर आपका घर कभी था ही नहीं। एक्चुअली तो वही आपका घर है जहाँ पर अभी आप हैं, और वहाँ पर काम करने का एहसान कैसा? अगर घर आपका है तो काम भी आप करेंगे, उसे संभालेंगी आप, उसे मैनेज भी आप ही करेंगे। और जहाँ तक बात है, अगर ऐसी गलतफहमी कुछ महिलाओं को है भी कि भाई मैं अपने मायके में बड़ी रानी थी, तो एक बार जाकर देख लो मायके, कुछ दिन रह कर देख लो। आपको चप्पे चप्पे से अगर ये एहसास ना हो जाए पीहर के कि ये एक्चुअली में आपका घर नहीं है, मैं चैलेंज करती हूँ, आप ना तो अपने मनपसंद बिस्तर पे सो सकते हैं वहाँ, क्योंकि एक्चुअली वो आपका घर है ही नहीं, ना आप खुलकर वो बात कह सकते जो आप अपने पति से कह सकते हैं। किसी को नहीं कह सकते, आप कभी नहीं कह सकते, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कब कौन आपकी इंसल्ट कर देगा, आपको कब कौन चुभता हुआ शब्द बोल देगा। और आपको चुभन भी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि आप तो बहुत एक्सपेक्टेशंस लेकर पहुंचती हैं पीहर। मायका शादी से पहले आपको पाल पोस के आपको जिसकी थी उसको देने के लिए होता है। एक्चुअली लड़कियां कभी अपने माता पिता की होती ही नहीं है, उन्हें पराया धन कहा गया है। पराया धन का मतलब एक ऐसी संपत्ति जो आपके पास है लेकिन आपकी नहीं, एक ऐसी कीमती और जिसकी कोई कीमत ही नहीं लगाई जा सकती, एक ऐसी इंसान जिसे परवरिश तो आप देते हैं लेकिन वो होती किसी और की है। तो मायके में इतना उछल कूद के, इतना ऐठ कर जो आप बोलते हैं मेरा मायका ऐसा, मेरा वायका वैसा, तुमने मुझे नौकरानी बना दिया, मैं तो रानी बन के रहती थी, वो रानी बना के इसलिए रखते थे क्योंकि उन्हें पता था 4 दिन यहाँ है, उसके बाद में फिर पता नहीं इसको कोई अच्छी लाइफ दे ना दे, तो वो आपको थोड़ा सा एंटरटेन अधिक करते हैं उस टाइम पर। और कुछ जगहों पर ही करते हैं ये एंटरटेन, ज़्यादातर घरों में तो एंटरटेन भी नहीं करते। और ये बोलना सबसे बड़ा अपराध है। अपने पति को ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए कि मैं तुम्हारे घर में नौकरानी बन के रह रही हूँ क्योंकि मैं सारे काम करती हूँ। कौन करेगा भाई काम? घर तुम्हारा है, तुम मालकिन हो। अपने घर में काम करने वाले कभी नौकर नहीं होते। समझ में आता है? ऐसी बातें बोलना बंद कीजिए। सम्मान कीजिए उस पति का जो तुम्हें इतने प्यार से, इतने मान से लेकर आया, तुम्हारे नखरे भी झेलता है। जब तुम्हारा मन नहीं भी होता तो तुम्हें कोई काम करने के लिए भी नहीं बोलता है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। अगर मायके की बात करें, जो काम, जो जिम्मेदारियां आपकी थी, आपको करनी पड़ती थी। तो सम्मान करें उस रिश्ते का। अगर कभी कोई बात मनमुटाव की हो भी जाए तो मनमुटाव की बात को मनमुटाव तक रहने दें, उसे नौकर चाकर और यहां तक ना पहुंचाएं। पति को भी सम्मान करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो पूरी दुनिया छोड़कर आपकी तरफ पास से देखता है, आपको अपना सर्वस्व मानता है, और आप अपने मायके की हमेशा एक तूती बजाते रहते हैं। गलत है भाई, ऐसा ना करें। जहाँ हैं उस जगह का भी मान करें और जिसके हैं उस व्यक्ति का भी मान करें। अगर मायके पर ज़्यादा करेंगी, मायका किसी को ज़्यादा दिन इज्जत नहीं दे पाएगा। शादी के बाद लड़की बोझ हो जाती है अपने
मायके वालों के लिए। याद रखना, 4 दिन आए तो वाह 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 वाह, व्यंजन भी आपके मन के बनेंगे। 4 महीने रहकर देखो, आपको इतनी बेइज्जती फील होगी कि आप खुद ही अपना बोरिया बिस्तर उठा के भागेंगे वहां से। और ये हर लड़की की कहानी है, हर लड़की की। ये बिल्कुल ना सोचे कि ये स्पेशली किसी के लिए है, सबकी कहानी सेम है। हर लड़की अपने पीहर में शादी के बाद केवल जब घूमने जाती है, मान से जाती है, तभी मान पाती है। अगर वहीं बोरिया बिस्तर डाल के बैठेगी तो केवल बेइज्जती। लेकिन अपने पति के घर शान से, मान से, पूरे घमंड से रहती है। तो अपनी जगह का सम्मान करना सीखिए और ना मारे ताने अपने पति को। बच्चा है किसी का यार। माइंड इट।